हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज हम कराने वाले बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट नंबर 13 जो रोशन आनंद सर द्वारा ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा जो चलाई जा रही है। इसका आज फुल लेंथ टेस्ट नंबर 13 कराने वाले हैं, जो पूरी आंसर आपको बताने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ खाली स्थान के स्थान पे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन आपके सामने के.एन.सी., यू.यू. ललित, एस.ए. बोबड़े और एन.वी. रमन। तो इसका जो सही राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यू.यू. ललित। यानी सर्वोच्च होगा, ये सर्वोच्च न्यायालय, च नहीं होगा, ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के स्थान पे जो है यू.यू. ललित जो 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है? कौन से भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए आपके सामने दिया है कि यह भारतीय लोगों की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है। क्या हमारे भारतीय संविधान भारतीय लोगों के ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है? बिल्कुल दर्शाता है। यह सामाजिक प्रासंगिकता का एक दस्तावेज है? बिल्कुल सही है। यह भारत की आवश्यक के अनुरूप होता है? बिल्कुल सही है। हम लोग भारत के निवासी हैं और हम लोग की जितनी भी आवश्यकता है हम लोग के संविधान में लिखी गई है, बस हम लोग को उसकी शिक्षा ज्ञान होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में 25 भाग हैं? नहीं, 22 भाग हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र यानी हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? कौन करता है? तो ये आपका पश्चिमी घाट करता है। क्या करता है? पश्चिमी घाट करता है। और हमारे भारत देश में कितने हॉटस्पॉट बना है? 4 बना है, जिसमें सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ? पश्चिमी घाट देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया था? निम्नलिखित में से किसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक खाली स्थान के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया था? ऑप्शन आपके सामने दिया है नीति आयोग, भारतीय ऑप्शन आपके सामने दिया है नीति आयोग, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग सेबी जिसे बोलते हैं, और राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान और भारतीय रिजर्व बैंक। तो आपको सामने क्वेश्चन क्या दिया कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया था। वो किसे पहचाना गया था? तो वो पहचाना गया था नीति आयोग को। किसे पहचाना गया था? नीति आयोग को पहचाना गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात है क्वेश्चन नंबर 5। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? किसके समान है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? राज्य के महाधिवक्ता, भारत के महान्यायवादी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या लोकसभा के अध्यक्ष? तो इसका सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन से देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी बलों में शामिल हुए थे? कौन सा देश है जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 के ब्रिटेन के खिलाफ धुरी बलों में शामिल हुआ था? तो कौन हुआ था? तो वो बुल्गारिया हुआ था। कौन हुआ था? बुल्गारिया हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ था? 1914 से। और समाप्त कब हुआ था? 1918 को पेरिस की संधि से युद्ध समाप्त हो गया था। और इसका कारण क्या था? तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या इसकी तत्कालिक कारण था। अगले क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? जो भारत की संसदीय प्रणाली होती है उसमें शून्यकाल होता है, उसकी आशय क्या है? या प्रश्नकाल समाप्त होने पे आधा समय, प्रश्नकाल के कार्य सूची की अगली मंद की सूची, या फिर अगला ऑप्शन दिया हुआ है कि समय अ, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई मुद्दा उठाते हैं, या किसी विधेयक पर चर्चा के दो छोरों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित विषय समय। जो शून्यकाल होता है वो हमारा आवंटित विशिष्ट समय होता है, जो किसी भी चर्चा विधेयक में कोई भी चर्चा के दो छोरों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए जो समय होता है वो हमारा शून्यकाल कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कनिष्क के शासनकाल के दौरान इनमें से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के स्थान के रूप में चुना गया? तो कनिष्क के शासनकाल का चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो कश्मीर में हुआ था। 1 ईस्वी पूर्व हुआ था, 1 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात है।
भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, अन्याय और बंधुत्व के सिद्धांतों का पालन किस संविधान से किया गया है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, अन्याय और बंधुत्व के सिद्धांतों का पालन किस संविधान से किया गया है? तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और जो फ्रांसीसी क्रांति होता है उसी क्रांति के दौरान ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की रहते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अंतर राज्य परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अंतर राज्यों परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है। तो किस अनुच्छेद में शामिल है दोस्तों? तो इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, और अनुच्छेद 263 यानी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अंतर राज्य परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव अनुच्छेद 263 में शामिल है। अगले क्वेश्चन के उत्तर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा मिश्रित नहीं किया गया? तो कौन सा प्रोविजन है जो कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा मिश्रित नहीं किया गया? तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन यह कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 में 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो वो लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय नहीं सप्तवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो यह सप्तवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया। कहाँ? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की बात है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ब्रेस्टिल जेल में तीसरे स्थान पे हुए हमलों में दी गई है। ब्रेस्टिल जेल में तीसरे स्थान पे हुए हमलों में दी गई है। किसे दी गई? तो फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति की दी गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर कि दिल्ली की जम्मा मस्जिद का निर्माण, जो दिल्ली में जम्मा मस्जिद है उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने किया था? तो दिल्ली में जम्मा मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। अगले क्वेश्चन के उत्तर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में राजकुमार द्वारा सिकोहो का चिकित्सक और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के पुस्तक के लेखक कौन है? निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में राजकुमार द्वारा सिकोहो का चिकित्सक और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा फ्रांसवा बर्नियर। कौन होगा? फ्रांसवा बर्नियर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई? इनमें से कौन सी पुस्तक है जो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। अगले क्वेश्चन की होते क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पे हस्ताक्षर किए थे। तो 1916 के जो प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था उसमें हस्ताक्षर किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। 1916 के लखनऊ समझौता अधिवेशन में ये किया गया था। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा से? किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के जो प्रसिद्ध है वो दांडी यात्रा से है? तो वो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध जो है किससे? तो दांडी यात्रा से। किससे? दांडी यात्रा से। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ए एआईसीसी की बैठक हाल ही सत्र में आयोजित की गई थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति कांग्रेस समिति की जो बैठक है वो कहाँ किया गया था? तो बॉम्बे में किया गया था। कहाँ गया था? बॉम्बे में गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसके द्वारा की गई थी? लंदन इंडियन सोसाइटी और लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नृत्य प्रतिपादक है? केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नृत्य प्रतिपादक है? तो ये है ओडिसी के। किससे? ओडिसी के। किससे? ओडिसी से। अगले क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? भारत सरकार में बजट प्रणाली का उत्पत्ति वर्ष कब मनाया जाता है? भारत सरकार में बजट प्रणाली का उत्पत्ति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 1860 को मनाया जाता है। कब? 1860 को मनाया जाता है। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो भारत सरकार ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान यह अर्थव्यवस्था को अपनाया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या अगर कि वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो उसे सीमा शुल्क कर के रूप में जाता है, जिसे कस्टम ड्यूटी कर। आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के जन्म और पूरे तिथि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के जन्म और पूरे तिथि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, तो किसके याद मनाया जाता है? तो ये होगा किसका? डॉक्टर बिधान चंद्र राय। डॉक्टर बिधान चंद्र राय होगा, ठीक है। यानी भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के जन्म और पूरे तिथि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, डॉक्टर बिधान चंद्र राय होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मिलान करना, राज्य जीव और आरक्षित क्षेत्र दिए हुए। असम, असम का क्या होगा? मानस होगा। असम का क्या होगा? मानस होगा, ठीक है। और तो देखिए ए का सी, ए का सी कहाँ? ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल के द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना? द्वितीयक प्रदूषक के रूप में वायुमंडल को किसे जाना जाता है? तो ओजोन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? ओजोन को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है? तो गगनयान को किससे? गगनयान को किया गया। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के जो लेखक है वो कौन है? तो जे.के. रावलिंग है। के है? जे.के. रावलिंग है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने नहीं की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन से कप या ट्रॉफी प्रदान किया जाता है? तो कौन से कप या ट्रॉफी प्रदान किया जाता है? तो उबर कप। कौन सा? उबर कप होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन करते हैं। अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया था केवल 1/8 भाग को कर योग्य घोषित किया गया था? किसे? तो लुम्बिनी को। किसे? लुम्बिनी को। अगले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या यह प्राचीन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? सही है। एक चीनी ह्वेनसांग ने यहाँ अध्ययन किया था? ये भी बात सही है। हमें इसके बारे में केवल चीनी तीर्थयात्री के लेखन के माध्यम से पता चलता है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा के संपूर्ण अभियान के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का सबसे प्रबल समर्थक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के संपूर्ण अभियान के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का सबसे प्रबल समर्थक कौन थे? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 26 अक्टूबर 1947 को विलय पे हस्ताक्षर करके भारत में शामिल हो गया? तो कौन सा राज्य था? आते हैं ऑप्शन। कौन सा राज्य होगा इसका? ऑप्शन कौन सा ही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन किसके वायसराय के अधीन भारत आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन किसके वायसराय के अधीन भारत आया था? तो लॉर्ड लिन लिथोंगो। किसके? लॉर्ड लिन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कि RINA यानी रॉयल इंडियन नेवी में नौसैनिकों के बीच विद्रोह 1946 में निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू हुआ था? RINA यानी रॉयल इंडियन नेवी में नौसैनिकों के बीच विद्रोह 1946 में किस स्थान से शुरू हुआ था? तो बॉम्बे से हुआ था। किससे हुआ था? बॉम्बे स्थान से हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम को विश्व स्तरीय स्टेडियम के रूप में पुनः विकसित किया गया है? तो मॉल इन
मोइन उल हक स्टेडियम पटना, मोइन इन उल हक स्टेडियम पटना हो। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सौर मंडल का भू केंद्रित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सौर मंडल का भू केंद्रित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? टॉलमी के द्वारा। किसके द्वारा? टॉलमी के द्वारा। लुसाई। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। लुसाई नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाले जनजातीय आबादी को दिया जाता है? लुसाई नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाले जनजातीय आबादी को दिया जाता है? तो त्रिपुरा। किसे? त्रिपुरा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि मध्य साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार निम्नलिखित में से किस गंगा मैदान का हिस्सा है? तो मध्य गंगा मैदान का हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि नाथू ला दर्रे बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, सही है। यह प्राचीन रेशम मार्ग की मुख्य धमनी था, बिल्कुल सही है। इसे वर्ष 2006 में फिर खोला गया था, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर होगा 1 2 3। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? तो वो नर्मदा नदी है। तो ऑप्शन कौन सा? ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। जो राज्यसभा होता है एक अस्थाई निकाय है, तो राज्यसभा एक अस्थाई निकाय है, ये बात तो सही है। इसका पहली बार विधिवत गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का जो पहली बार विधिवत गठन जो हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, ये भी सही है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी बात सही है। इसके 1/3 सदस्य हर साल सेवनीकृत होते हैं। भाई हर साल तो नहीं होते हैं, 2 साल पे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका सही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है? एक वित्तीय वर्ष के लिए तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 112 में किया गया। किस में किया गया? अनुच्छेद 112 में किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के एक सदस्य वोट का मूल्य निम्नलिखित में से किस विकल्प को विभाजित करके निर्धारित किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके लिए संसद के एक सदस्य का वोट का मूल्य निम्नलिखित में से किस विकल्प को विभाजित करके निर्धारित किया जाता है? यानी क्वेश्चन को समझिए पहले। भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें जो संसद के एक सदस्य का वोट का मूल्य जो होता है वो किस आधार पे किया जाता है? लोकसभा सदस्यों की संख्या के अनुसार, नवीनतम जनगणना के अनुसार राष्ट्र की जनसंख्या, या संसद के दोनों सदनों की कुल शक्तियों के अनुसार नवीनतम जनगणना के अनुसार जनसंख्या, या फिर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के वोटों का मूल्य, या फिर उस राज्य से निर्वाचित संसद सदस्य की संख्या जो अनुसार नवीनतम जनगणना के अनुसार विशेष राज्य की संख्या। तो संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और सभी राज्य विधानसभा के सदस्यों के वोटों के कुल मूल्य को निकाल के इसकी क्या भारत के राष्ट्रपति के चुनाव होता है। अगले क्वेश्चन की रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की? तो 1935 में किया था। अगले क्वेश्चन की रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था? कौन से मौलिक कर्तव्य जो भाग 4 के ठीक है अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इसे जोड़ा गया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना की सिफारिश की थी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, यह बलवंत राय मेहता समिति होगा। यानी किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है।
अगले क्वेश्चन की ओर 51 नंबर क्वेश्चन। संविधान के कौन से अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो किससे है? तो वो 6ठी अनुसूची, 7वां सूची से, 8वां भाषा से। ठीक है। अगले तो इसका सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। कठोर जल में निम्नलिखित में से कितनी अधिक मात्रा में उपस्थित, कठोर जल में निम्नलिखित में से कितनी अधिक मात्रा में उपस्थित है? यानी पूछ रहा है कि कठोर जल में कौन सा अधिक मात्रा में उपस्थित होता है? तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम उपस्थित होता है। क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। घेंघा रोग के उपचार के लिए किस आइसोटॉप यानी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन 131 का। किसका? आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आहार नली में अंगूर द्वारा स्रावित वसा के पाचन में कौन सा रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आहार नाल आहार नली में अंगूर द्वारा स्रावित वसा के पाचन में कौन सा रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो पीत रस और अग्नाशय रस हमारे आहार नाल से निकलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। कार्य के निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पादप जो है पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन परिवर्तित करते हैं। सही बात है। पादपों में पर्णहरित होता है। सही बात है। पादप समुद्री शैवाल में नहीं मिलता है। गलत बात है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? एक और बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पृथ्वी के किस बिंदु पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता? तो पृथ्वी के केंद्र पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा हो? तो गैल्वेनोमीटर। कौन सा है? गैल्वेनोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि जब एक बस अचानक शुरू होती है और यात्री पीछे की ओर धकेल जाने का अनुभव करता है तो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये न्यूटन का पहले नियम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आ रहा है। भी के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के पार 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने पे कितना कार्य होता है? तो 80 जूल होता है। कितना होता है? 80 जूल होता है। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के नाम बताइए। क्षमता के हिसाब से बताना है। क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताना है। कौन होगा? कुंडन कुलम। क्या होगा? कुंडन कुलम होगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है कि धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धातुएं चमकदार होती है। बिल्कुल सही बात है। ये ऊष्मा और विद्युत के अच्छी सुचालक होते हैं। ये भी सही बात है। इन तार में बदला भी जा सकता है। ये घाट वर्धनीय होते हैं। ये भी बात सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की होते हैं। किस प्रक्रिया से समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है? तो समुद्री जल को शुद्ध किस विधि से किया जाता है? आसवन विधि से। किससे? आसवन विधि से। पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन होता है। वॉशिंग मशीन में भारी कणों से पानी निचोड़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो किस तकनीक का? अपकेंद्रण का उपयोग किया जाता है। डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में होता है? डायमंड रिंग जो होता है किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में होता है? तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण में होता है। किस में होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण में होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। CH3CH2OH सूत्र का नाम क्या है? इथेनॉल है। क्या होगा? इथेनॉल होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। दूधिया मैग्नीशियम दूधिया मैग्नीशिया यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन से कारक मौजूद होते हैं? तो दूधिया मैग्नीशिया में कौन से कारक मौजूद होते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। जब हम एक प्याज काटते हैं तब सिंथेज एंजाइम प्याज के एमिनो अम्ल सल्फो ऑक्साइड को किस अम्ल में परिवर्तित करता है? तो किस अम्ल में परिवर्तित करता है? सल्फोनिक अम्ल में। इसमें सल्फोनिक अम्ल में परिवर्तित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जल को फ्लुओरोडीकरण यानी फ्लोरीकरण जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रित संयोजन है क्यों किया जाता है? तो ये दांतों को सड़न को रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या करा कि समूह 3 से 12 तक तत्वों को खाली स्थान तत्व या संक्रमण तत्वों का डी ब्लॉक कहा जाता है। कांस्य मिश्र धातु के मुख्य घटक क्या है? तांबा और टीन है। कांस्य मिश्र धातु के मुख्य घटक क्या है? तांबा और टीन है। अगले क्वेश्चन की आइसोबार आइसोबार एक होता है आइसोटॉप। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो आइसोबार की बात करें तो आइसोबार का मतलब क्या होगा? जिसकी परमाणु क्या होगा? आइसोबार का मतलब भिन्न परमाणु संख्या लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या समान होगा। क्या होगा? समान होगा। ऑप्शन बी आइसोबार। बार मतलब द्रव्यमान। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात है। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कर रहा है
कि रजत के दीर्घ दृष्टि दोष है और नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करेंगे। किस दृष्टि की बात करें, दीर्घ दृष्टि दोष की, तो 2 पे 3 उत्तर लेंस का होगा। ठीक है। औसत गति u प्लस वी बाई 2 में 9 का अर्थ क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा। क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा। अगले क्वेश्चन के उत्तर है 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन क्या करेगी, रेगिस्तान में मरीचिका के बनने का कारण क्या है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो पिनियल ग्रंथि। कौन है, पिनियल ग्रंथि। अगले क्वेश्चन के उत्तर 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है, मेंडुला करता है। कौन करता है, मेंडुला करता है। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है, राइबोसोम जो होता है निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल होता है, तो राइबोसोम क्या करते हैं, तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन परिवर्तित करते हैं। सही बात है। पादपों में पढ़ है तो ये भी सही है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ये गलत है। यानी ऑप्शन नंबर ए और 2 सही है। अगले क्वेश्चन के 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है, तो ये किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों की वजह से होता है। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, क्या गुणवाचक है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है। तो इसमें से सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं है, तो वो आपका गुणवाचक नहीं है, क्योंकि गुणवाचक विशेषण होता है। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया था। कौन सा पत्रिका है जिसका संपादन भारतेंदु ने नहीं किया है, तो कवि वचन सुधा है। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, शिक्षक से किसकी बोध हो रही है, जातिवाचक संज्ञा की बोध हो रही है। खर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, गड्ढा होता है। क्या होता है, गड्ढा होता है। अगले क्वेश्चन की बोलते हैं, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को है, तो वात्सल्य रस का जो सम्राट है वो किस कवि को कहा जाता है, तो वात्सल्य रस के सम्राट किस कवि को कहा जाता है, तो ये सूरदास को कहा जाता है। किसे, सूरदास को कहा जाता है। दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, अपराहन कहलाता है। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ था। पूर्व हिंदी का जो विकास हुआ है किस अपभ्रंश से हुआ है, तो ये आपका अर्धमगधी से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आय शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू द फ्लोइंग, फिल द ब्लैंक स्पेस एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसका जो सही राइट आंसर क्या होगा, 10 कैंडिडेट्स। तो इसका जो सही राइट आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडजेक्टिव प्रोनाउन बताना है, क्या होगा, तो ये होगा आपका इट सेल्फ होगा। अगले क्वेश्चन की करते हैं, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। आपको सही सेंटेंस बताना है, तो इसका जो सही राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मैथ के क्वेश्चन में आते हैं। मैथ क्वेश्चन में क्या होगा कि इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया, अगला क्वेश्चन का सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की होते हैं, अगले क्वेश्चन की सही राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगले क्वेश्चन का सही राइट आंसर क्या होगा, अगले क्वेश्चन का सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और 95 का सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 का जो सही राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97 का सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98 का जो सही राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 99 का जो सही राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 100 का सही राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन करा चुके हैं, तो इस 100 क्वेश्चन में आपका टोटल कितना सही हुआ कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।